हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिजीज़ के बारे में देख रहे थे। उसमें कॉमन डिजीज़ जो आते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है? कॉलरा। कॉलरा काउज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी। कॉलरा जो है सो बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है, जिसका क्या नाम है? विब्रियो कॉलरी। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एक से दूसरे में कैसे फैलता है? तो कंटामिनेटेड फूड, वाटर के द्वारा ये फैलता है। सिम्टम्स हो गए जैसे वोमिटिंग, डायरिया, मसल्स क्रैम्प्स, ये सब इसका सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हो गए कोलाइटिस। कोलाइटिस क्या है? तो कोलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लाइनिंग। कोलाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन है। कोलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग का क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो इनर लाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में क्लोन जो होता है उसका इनर लाइनिंग में क्या होता है? इन्फ्लामेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? कोलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है कोमा। कोमा क्या होता है? तो कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हमारा कॉन्शियसनेस मतलब चेतना अवस्था जो है सो पूरे से उसमें लॉस, कमी पाई जाएगी। अचेतन अवस्था में जब हम होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? कोमा कहेंगे। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होता है? तो काउज्ड बाय राइनो वायरस। ये वायरस के द्वारा काउज किया होता है। वायरस का क्या नाम है? राइनो वायरस। और इसका सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या होते हैं? तो हेडेक हो गए, कफ, नेजल डिस्चार्ज, फीवर, ये सब इसका क्या है? सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। नेक्स्ट है डेंगू फीवर। काउज्ड बाय द डेंगू। डेंगू फीवर किसके द्वारा काज होता है? तो डेंगू वायरस के द्वारा होता है। और ये फैलता कैसे है? तो मॉस्किटो बाइट्स, ये मच्छर के काटने के द्वारा फैलता है। और इसका लक्षण क्या क्या होते हैं? बुखार, मसल्स पेन, बैक एक, पीठ दर्द, हेड एक, सर दर्द, और स्किन रैसेस। और स्किन पे जो, त्वचा पे जो है सो रैसेस, लाल लाल धब्बे आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? तो ए डिजीज ऑफ द पेनक्रियाज। डायबिटीज क्या है? एक डिजीज है। पेनक्रियाज का क्या है? एक डिजीज है। द शुगर इन पेनक्रियाज, द शुगर इन फूड डज नॉट मेटाबोलाइज एंड एक्यूम। इसमें क्या होता है कि शुगर जो होता है हमारा फूड का, वो क्या होता है? उसका मेटाबोलाइज नहीं होता है, मतलब वो अच्छे से मेटाबॉलिज्म उसका नहीं होता है, पाचन नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है कि ब्लड में क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में ब्लड में मेटाबॉलिज्म, ब्लड का अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जिसके कारण एक्सेस अमाउंट में क्या यूरिन पास होता है। और इसका सिम्टम्स जैसे कि भूख लगना, अधिक भूख लगना, लॉस ऑफ वेट, वजन का घटना, और वीकनेस, कमजोरी दिखने लगता है। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया क्या होता है? तो डायरिया, डायरिया क्या है? इसमें लूज बॉबल्स। डायरिया में क्या होता है? लूज बॉबल्स होता है ड्यू टू ओवर ईटिंग और फूड पॉइजनिंग। डायरिया या तो फूड पॉइजनिंग, मतलब भोजन अगर सही तरीके से नहीं लेते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं लेते हैं, इसके कारण हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया कॉज्ड बाय कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। डिप्थेरिया किसके द्वारा काज होता है? बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है। उसका नेम क्या है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया के द्वारा डिप्थेरिया काज होता है। इसका सिम्टम्स है सोर थ्रोट हो गया, फीवर हो गया, वोमिटिंग, फॉर्मेशन ऑफ पैचेज इन थ्रोट, और पैचेज का फॉर्मेशन हो जाता है थ्रोट में, गले में। नेक्स्ट है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा क्या होता है? इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा इज degenerative disorders in which air sac in lungs are affected causing shortness of breath। इसमें क्या होता है इम्फाइसेमा में कि हमारा जो लंग्स है, लंग्स में सैक जो होता है, एल्वियोलाई सैक जो होता है, उसमें क्या होता है? डीजेनरेशन हो जाता है, मतलब उसमें एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है? अफेक्टेड होता है और सांस लेने में दिक्कत होता है। क्योंकि एल्वेलाई सैक का ही काम क्या है? ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड से एक्सचेंज करना। अगर वही अफेक्टेड रहेगा तो क्या होगा? सही तरीके से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। क्लियर? इट काज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेशंस लाइक सिगरेट स्मोक। ये कैसे होता है? तो जो व्यक्ति अधिक दिनों से क्या करते हैं? सिगरेट का क्या करते हैं? अधिक सेवन करते हैं बहुत समय से, उनका लंग्स का एल्वियोलाई क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, जिसके कारण एम्फाइसेमा होता है। नेक्स्ट है इपिलेप्सी। इपिलेप्सी क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। ये क्या है? हमारा जो CNS है, उस
का एक डिजॉर्डर से है। इसमें क्या होता है, सीजर मतलब मिर्गी आता है और एबनॉर्मल बिहेवियर और अजीब असामान्य तरीके का क्या करता है, बिहेवियर एक्टिविटी करता रहता है पेशेंट। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, हमारा जो स्टमक लाइनिंग है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। गैस्ट्राइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग, हमारा जो ये स्टमक है उसके लाइनिंग में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, पर्दा होता है। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया क्या है, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियम। ये क्या है, गोनोरिया कैसे कॉज होता है, तो ये एसटीडी डिजीज है जो कि बैक्टीरियम के द्वारा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया जो होता है उसके द्वारा ये क्या होता है, काज होता है। इट अफेक्ट्स यूरेथ्रा, रेक्टम और थ्रोट। ये किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है, हमारा यूरेथ्रा हो गया, रेक्टम हो गया और थ्रोट मतलब गले को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है, तो ए हेरिडिटरी डिजीज इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। हेमोफीलिया में क्या होता है, ये हेमोफीलिया जो है इसमें क्या होता है, यह एक ब्लड डिजीज है और ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अनुवांशिक है, मतलब बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होते हैं, ब्लड क्लॉट करने का काम जो करते हैं, वो एब्सेंस होते हैं ऐसे पेशेंट में, जिसके कारण अगर उन्हें थोड़ा भी नॉर्मल कट भी लग जाता है तो क्या होता है, उनका ब्लीडिंग जो है सो जल्दी से नहीं रुकता है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जैसे हेपरिन हो गया उसका क्या होता है, एब्सेंस होता है हेमोफीलिया के पेशेंट में। नेक्स्ट है हेमरेज। हेमरेज क्या होता है, हेमरेज इज एन escape ऑफ ब्लड फ्रॉम रैप्चर ब्लड वेसल्स। हेमरेज क्या होता है, एक स्केप है, मतलब क्या, उसमें रैप्चर ब्लड वेसल से क्या होता है, ब्लड वहाँ से निकलता है, उसे क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। दिस कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के किसी भी भाग में हो सकते हैं। ब्लड वेसल्स अगर हमारे बॉडी के हर एक भाग में हैं, वो अगर फ्रैक्चर हो जाते हैं और उससे ब्लड वहाँ पे निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस जो है सो हमारे लीवर का इन्फ्लामेशन है। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। ये जो है सो किसके द्वारा हेपेटाइटिस होता है, तो वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड होता है। टॉक्सिक एजेंट और ड्रग्स और हम नशीले पदार्थ या कोई भी ड्रग्स लेते हैं, इसके कारण हेपेटाइटिस हो सकता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जॉइंटिस, एब्डोमिनल पेन, लीवर इनलार्जमेंट, फैटिग एंड समटाइम्स फीवर। और इसका लक्षण क्या क्या होता है, तो जॉइंटिस हो गया, एब्डोमिनल पेन और लीवर इनलार्जमेंट, लीवर का बड़ा हो जाना, फैटिग थकान और कभी कभी बुखार भी। इट मे बी माइल्ड और कैन बी एक्यूट एंड कैन लीड टू हेपेटिक कैंसर्स। ये जो है या तो नॉर्मल भी हो सकता है या ये या तो मतलब बहुत दिनों तक रह सकता है या नहीं तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, और ये आगे जाके हेपेटिक कैंसर के में भी तब्दील हो सकता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस आर। हेपेटाइटिस का अलग टाइप्स होते हैं, इसमें हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई 5 मेनली होता है हेपेटाइटिस का टाइप्स। तो फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए। और एक चीज़, हेपेटाइटिस ए और ई जो है सो वो क्या है, फीको ओरल ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब कि ये फीको ओरल के द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। और बी सी डी जो होता है वो क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ट्रांसमिट करता है मेनली। तो हेपेटाइटिस ए फॉर्मली कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विथ फीसेस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये क्या है कि हेपेटाइटिस ए जो है वो कैसे काज होता है, तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के द्वारा ये क्या कहता है, काज होता है। जो इन्फेक्टेड, अगर कोई भी हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हो, उसके फीसेस में अगर हम क्या हो जाएंगे, उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो उसके कारण क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस से हो सकता है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी। ये क्या है, सीरम हेपेटाइटिस है, इसे हम दूसरे नाम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी, फॉर्मली कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी क्या होता है, जैसे कि अभी हम नए नाम से किस चीज़ से जानते हैं, नॉन ए मतलब ना तो ए ना तो बी हेपेटाइटिस, पासिस थ्रू ब्लड। ये ब्लड के द्वारा फैलता है, फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टरवर्ड एंड बाय सेक्सुअल कंटेक्ट। ये प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है और या नहीं तो किसी भी सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा
ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी को हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ये भी ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस क्या है? ए वायरस ट्रांसमिटेड टू द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। और हेपेटाइटिस क्या है? ये भी ए की तरह फीसेस, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस एफ जी, काज्ड बाय वायरस येट अनडिफाइंड। बदलता है ना कि ए से ई मेनली हम पढ़ते हैं। एफ और जी क्या है? ये ऐसा वायरस है जिसका किस कारण से ये होता है, इसे अभी तक क्या सही से पता नहीं कर पाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि ये किस कारण से फैलता है। नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब क्या होता है? अनिद्रा। द इनएबिलिटी टू स्लीप मतलब क्या? सोने में कठिनाई जो होता है, मतलब नींद जिसे नहीं आती है जल्दी, उसे क्या कहते हैं? इंसोम्निया कहते हैं। नेक्स्ट है लेप्रोसी, काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी किसके द्वारा काज होता है? तो एक बैक्टीरिया जिसका एजेंट का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या क्या होंगे? तो स्किन अल्सर, नोड्यूल्स, डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स एंड टोज एंड वेस्टिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये सब इसका क्या हो गए? सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, इंक्रीज इन वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स इन द ब्लड। इसमें क्या होता है? हमारा जो WBC है, बॉडी में जो WBC है ब्लड, वो क्या होता है? ब्लड में जो है WBC का मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। द रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन एंड काज्ड हेमरेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। और इसमें RBC जो है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन कर जाता है, टूट जाता है, और उसके कारण क्या होता है? बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या होता है? हेमरेज होता है। क्लियर? नेक्स्ट है मलेरिया, काज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। मलेरिया किसके द्वारा काज होता है? तो मच्छर के काटने से होता है। द पैरासाइट इंटर द ब्लड एंड अटैक द बॉडी सेल। मच्छर के द्वारा पैरासाइट्स जो है सो हमारे बॉडी में ब्लड में इंटर कर जाता है और ब्लड सेल्स को क्या करता है? ब्रेक करता है, उस पर अटैक करता है। मलेरिया अफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स किडनी, लीवर और स्प्लीन। मलेरिया जो है सो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सब को क्या करता है? अफेक्ट करता है। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अफेक्टेड विच कैन काज एनीमिया। और RBC का जो है प्रोडक्शन, इसमें क्या हो जाता है? अफेक्टेड होता है, मतलब प्रभावित होता है, जिसके कारण क्या होता है? एनीमिया काज कर सकता है। नेक्स्ट है मिजल्स। मिजल्स क्या होता है? काज्ड बाय पैरामाइक्सो वायरस। मिजल्स जो है सो पैरामाइक्सो वायरस के द्वारा काज होता है। और कैसे फैलता है? तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से या एयर से फैलता है। और इसका सिम्टम्स कैसे हैं? तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, वॉमिटिंग, रैश, सेंसिटिविटी टू लाइट, ये सब क्या है? इसका मिजल्स का लक्षण है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लेयर ऑफ कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है? हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसका जो आउटर कवरिंग है, उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजियल मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो लेयर होता है, कवर जो किया रहता है, आउटर लेयर, उसके क्या कहते हैं? मेनिंजेज कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज नोन एज मेनिंजाइटिस। इट्स सिम्टम्स आर, इसका सिम्टम्स क्या क्या, लक्षण क्या क्या है? बुखार हो गया, सिफ नेक हो गया और हेडेक हो गया। और ये क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला। नेक्स्ट है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली क्या है? माइक्रोसिफेली इज द कंडीशन इन विच बेबीज हेज इज मच स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। माइक्रोसिफेली क्या है कि इसमें क्या होता है? बेबी जो है, बेबी का सर जो है, हेड जो होता है, वो क्या होता है? छोटा होता है। उसके उम्र के अनुसार, उसके बॉडी के अनुसार जो है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोसिफेली। माइक्रो मीन्स छोटा और सिफेली मतलब ब्रेन, हेड, ब्रेन, क्या कहेंगे? बेबी का हेड जो है सो बहुत छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोसिफेली। नेक्स्ट है मम्स। मम्स क्या है? ये एक पैरामैक्सो वायरस के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। ये कैसे होता है? डायरेक्ट पैरामैक्सो वायरस के ट्रांसमिटेड के द्वारा होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। इसका सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या होंगे? बुखार हो गया, स्वेलिंग हो गया, ग्लैंड्स का स्वेलिंग हो गया, और सिलेवरी ग्लैंड, हेडेक, बैक एक, ये सब क्या होता है? इसका सिम्टम्स। नेक्स्ट है पार्किंसन। पार्किंसन क्या होता है? तो ब्रेन डिजॉर्डर। पार्किंसन क्या है? एक ब्रेन का डिजॉर्डर है जिसमें डिफिकल्टी बैलेंसिंग बॉडी आंसर कोऑर्डिनेशन। इसमें बॉडी को बैलेंस करने में क्या होता है? परेशानी होता है। नेक्स्ट है प्लेग, काज्ड बाय फ्लाइज डैट कैरी जर्म्स फ्रॉम इन्फेक्टेड रैट्स। प्लेग कैसे होता है? तो रैट्स के द्वारा फैलता है, जो कि क्या? कीटाणु, जर्म्स कैरी करते हैं
उसी के द्वारा होता है। मक्खी और चूहों के द्वारा होता है जो कि जम्स कैरी करते हैं। प्लूरिसी इज द इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन अराउंड लंग्स। हमारा जो लंग्स है, लंग्स को कवर करके कौन रखता है, तो हमारा प्लूरल कैविटी होता है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरिसी कहते हैं। इट अकर्स मोस्टली ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। ये जो है सो मोस्टली कैसे अकर करता है, तो वायरल इन्फेक्शन के द्वारा अकर करता है। इट काउजेज शार्प चेस्ट पेन। इसमें क्या होता है, हमारा चेस्ट में जो है सो बहुत ही तीखा क्या होता है, तेज दर्द होता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया काउज्ड बाय डिप्लोकोकस निमोनियाई। ये जो है सो डिप्लोकोकस निमोनियाई नामक निमोनिया से होता है। और इसका सिम्टम्स कैसे, चिल हो गया, पेन, चेस्ट में पेन हो गया, जॉइंटिस, ये सब क्या है, निमोनिया का लक्षण है। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो क्या है, ए डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। पोलियो जो है सो हमारा नर्वस सिस्टम का एक डिजीज है जिसका रिजल्ट क्या होता है, इनएबिलिटी टू मूव, उसमें मूव नहीं कर पाता है पेशेंट। काउज्ड बाय अ वायरस। ये किसके द्वारा काज होता है, तो पोलियो क्या है, एक वायरस के द्वारा काज होता है। नेक्स्ट है रेबीज। काउज्ड बाय रेबीज वायरस। रेबीज जो है ये भी एक वायरल डिजीज है जो कि रेबीज वायरस के द्वारा काज होता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो पागल कुत्ते के काटने के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और इसका लक्षण क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगता है। और दूसरा लक्षण और भी क्या हो सकते हैं, सर दर्द हो गया, वोमिटिंग, बुखार, हॉर्स वॉइस, घोड़े की तरह आवाज़ निकलेगा, पैरालिसिस हो जाएगा उस पार्ट में। नेक्स्ट है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, काउज्ड पेन एंड डिस्ट्रक्शन इन जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि दर्द होता है और डिस्ट्रक्शन, जॉइंट में क्या दर्द होता है और डिस्ट्रक्शन होता है बॉडी का। और ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर से हमारा इम्यून में कमी, इम्यूनिटी जो होता है हमारी बॉडी का, उसमें कमी के कारण ये होता है। नेक्स्ट है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या है, ब्रीथ रिपीटली स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप एपनिया में क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं वो रिपीटली क्या होता है, रुक जाता है। और ये स्टार्ट्स होता है कब, जब हम सोए रहते हैं तो। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। इट्स काउज्ड बाय वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स जो है वो कैसे काज होता है, तो वेरियोला वायरस के द्वारा काज होता है। और इसका सिम्टम्स क्या है, हाई बुखार, मतलब कि हाई फीवर, तेज बुखार, हेडेक, स्किन रैसेस, ब्राइट आई स्पॉट्स, ये सब क्या हो गया, इसका लक्षण हो गए। नेक्स्ट है सन स्ट्रोक्स। सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, डिजीनेस, हाई टेम्परेचर। सन स्ट्रोक्स के द्वारा क्या क्या होता है, क्या क्या लक्षण दिखते हैं सन स्ट्रोक में, तो हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया और हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है सिप्लिस। इज काउज्ड बाय ट्रेपिनोमा पैलिडियम। सिप्लिस जो है सो ट्रेपिनोमा पैलिडियम के द्वारा फैलता है। इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड दो ब्रेस्ट फीडिंग। सिफिलिस जो है ये या तो सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा या नहीं तो माँ से बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट टीबी और ट्यूबरकुलोसिस इज काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो है या तो उसे हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, वो किसके द्वारा काज होता है, बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है, जिसका क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इट मेनली अफेक्ट लंग्स बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन्स। ये जो है सो खास करके हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं या उसके अलावा ये दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी, ऑर्गन को इफेक्ट कर सकते हैं। इट स्प्रेड्स थ्रू एयर। ये जो है सो हवा के द्वारा फैलता है। व्हेन पेशेंट टॉक्स स्नीज, और हवा के द्वारा कैसे फैलता है, जब जो कोई पेशेंट है वो अगर मेरे सामने में वो खांसता है, बोलता है, इसके कारण ये क्या होगा, ये फैलेगा। नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस काउज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। टिटनेस जो है सो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई के द्वारा फैलता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैल सकता है ऑफ घाव के इनोकुलेशन से। सिम्टम्स इसका कैसे हो गया, तो पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, लॉक जॉ, ये सब क्या है इसका सिम्टम्स है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट से रिलेटेड है। थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। इसमें क्या है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्लड फ्लो में। ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड क्लॉट कर जाता है तो क्या होता है, उसमें ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसका कारण क्या क्या हो सकता है, इसके कारण क्या क्या हो सकता है, तो हार्ट टिश्यू डैमेज हो सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। नेक्स्ट है टॉन्सिलाइटिस। इन्फेक्शन इन tonsils caused by streptococcus सिम्टम्स आर पेन वाइल स्वेलिंग। इसमें क्या होता है टॉन्सिलाइटिस में, टॉन्सिल
इन्फेक्शन इन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल में जो है क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है। इसका लक्षण क्या हो गया, स्वेलिंग, मतलब जब हम खाना खाते हैं उसके दौरान क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, काज बाय बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी। ये जो है बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा काज होता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो कंटामिनेटेड फूड लेने से, वाटर, कंटामिनेटेड फूड या वाटर के द्वारा टाइफाइड फैलता है। और इसका लक्षण क्या क्या दिखेंगे, तो बुखार, स्लो पल्स, पल्स जो है सो स्लो होगा, और वॉमिटिंग, उल्टी, चिलसी और डायरिया, ये सब क्या है, टाइफाइड के लक्षण है। नेक्स्ट है अल्सर। अल्सर क्या है, अल्सर इज द फॉर्मेशन ऑफ सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। अल्सर क्या होता है, और स्टोमक जो है उसके लाइनिंग में क्या हो जाता है, सोर हो जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाता है। दे फॉर्म ड्यू टू एसिडिटी, सिम्टम्स इज स्टोमक पेन। ये किसके कारण होता है, एसिडिटी के कारण होता है। एसिड अगर अधिक मात्रा में हमारे स्टोमक में फॉर्मेशन होता है उसके कारण क्या होता है, सोर, अल्सर का निर्माण कर लेता है। इसका लक्षण क्या हो गया, तो स्टमक पेन, पेट दर्द करेगा। नेक्स्ट है उफिंग कफ। उफिंग कफ सिम्टम्स आर फीवर, इन्फ्लामेटरी रेस्पिरेटरी पैसेज, फिट्स ऑफ कफिंग प्रिवेंटेड बाय आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। उफिंग कफ ये कैसे, इसका लक्षण क्या होता है, बुखार हो गया, इन्फ्लामेशन होता है हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज में, और खांसी, मतलब अधिक खांसी होता है। और ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसमें पेशेंट को जो है सो आइसोलेट करके रखा जाता है, मतलब किसी ऐसी जगह पर रखा जाता है, सभी से अलग रखा जाता है, तो उससे वो क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है जीका वायरस। स्प्रेड्स थ्रो इन्फेक्टेड एडीज स्पेसीज मॉस्किटो। ये जो है सो एडीज नामक मच्छर के द्वारा जीका वायरस फैलता है, जिसका सिम्टम्स क्या हो गया, बुखार, रैशेस, मसल्स एंड जॉइंट पेन, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द, और रेड आँख, रेड आइज। हम नेक्स्ट है डिजीज स्प्रेड बाय। अब हम यहाँ पढ़ते हैं क्या, ऐसी डिजीज जो कि किसके द्वारा फैलता है, तो इंसेक्ट्स के द्वारा फैलता है। तो इंसेक्ट्स डैट ट्रांसमिट डिजीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। ऐसे इंसेक्ट्स जो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो फर्स्ट है एंट्स। एंट्स के क्या क्या डिजीज काज कर सकते हैं, तो डायसेंट्री, कॉलरा, इंट्रिक फीवर। बग्स, बग्स के द्वारा क्या हो सकता है, एंथ्रेक्स और लेप्रोसी। मॉस्किटो के कारण क्या हो सकता है, क्यूलेक्स, डेंगू फीवर, मलेरिया, जीका वायरस। और फ्लाइज के कारण मक्खी के द्वारा क्या होता है, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, डायसेंट्री। लीस, लीस के कारण क्या क्या हो सकता है, लेप्रोसी, टाइफस। और रैट फिलिया के द्वारा क्या हो सकता है, प्लेग। सैंड फ्लाई के द्वारा फीवर। टी टीसी टीसी फ्लाई के द्वारा क्या हो सकता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये सब क्या हो गए, हम सारे डिजीज को, मैक्सिमम डिजीज को हम क्या कर लिए, कवर कर लिए हैं। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।